जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ौला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में हमारे आर्मी के चीफ जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना के बीच में जो सिचुएशन है वो स्टेबल है बट नॉट नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में शांति है, बातचीत चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे भी, चारों तरफ से बात चल रही है। बट नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 2020 से पहले जो डोकलाम हुआ था, जो गलवान हुआ था लद्दाख में, तो जो पहले सिचुएशन उससे पहले थी उस सिचुएशन में हम आने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे आर्मी चीफ ने कहा है। तो उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार चाइना के साथ में। और ऑलमोस्ट जो है जयशंकर साहब ने बोला था कि 70-80% काम जो हो वो ऑलरेडी हो चुका है। 20% पार्ट पे जो हमें डिस्कशन करना है चाइना के साथ में, और हम पहले की सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन हमारा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है चाइना के साथ में। हम ट्रेड को कभी बैन नहीं करते, रोकते नहीं है किसी भी तरह से। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन नहीं लगाते हैं। इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 120 बिलियन डॉलर का है, और उसमें से 20 बिलियन डॉलर इंडिया चाइना को से सामान मतलब चाइना को बेचता है, और 100 बिलियन डॉलर चाइना से खरीदता है। तो ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हो जाता है उस ट्रेड से। उसके बावजूद भी हम कभी भी चाइना के ट्रेड पे कोई ट्रेड चलता रहता है। साइमल्टेनियसली चाइना जो है वो बॉर्डर पे डिस्प्यूट करता रहता है, क्योंकि चाइना की जो मेंटालिटी है, चाइना जो है अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है उनके ऊपर प्रेशर बनाने की हर एक पुरजोर कोशिश करता है। और चाइना का ये भी मानना है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करके कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि 80 बिलियन उनको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका ये मानना है कि हमें इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आप ये ट्रेड हम आपके साथ कर रहे हैं तो ये हम आपके लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं हम अगर वो ये भी बोलते हैं हमारे लिए कि अगर हम ये प्रोडक्ट आपको ना बेची तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट बना सके। और इसी के लिए अगर हमें रियली में चाइना को जवाब देना है हर तरह से, तो हमें अपनी कंपनीज़ को डेवलप करना होगा, अपनी कंपनी को मेड इन इंडिया के जो गुड्स हैं उनको प्रमोट करना होगा। और केवल नेशनलिज्म के नाम पे अपने इंडिया की मेड इन इंडिया के गुड्स को और इंडियन के बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाना हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि जो हमारे जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए। जिस तरह से चाइना अपनी कंट्री के लोगों को, इंडिया के लोगों को, मतलब क्वालिटी तो नहीं होती है उनमें, लेकिन कॉस्ट बहुत कम होती है और उसके हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी खासी होती है। तो हमें भी इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना होगा, तभी जाके हम जो है चाइना को उन्हीं की भाषा में जो हम 80 बिलियन डॉलर जो हर साल चाइना को दे देते हैं ये हम बचा पाएंगे। और बॉर्डर पे इतना जो 80 बिलियन डॉलर है जो हम चाइना को देते हैं, अगर हम वही पैसा बॉर्डर पे लगाए तो डेफिनेटली हम चाइना को भी बॉर्डर पे भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और उन्हीं उनसे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी चीफ ने भी यही बोला है कि हम जो है बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, और जो प्रॉब्लम है उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2020 से पहले हुआ करता था बिफोर कोरोना, वैसी सिचुएशन में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए काम चल रहा है। बट एक चीज़ क्लियर हो गई, इंडिया चाइना का बॉर्डर अभी भी जो एक पीसफुल नहीं है। और जब तक इंडिया चाइना का बॉर्डर पीसफुल नहीं रहेगा तो इंडिया को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि जब चारों तरफ से अनस्टेबिलिटी रहती है तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करता इंडिया में। इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में कोई भी जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई भी वहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेस नहीं है वहाँ पे। केवल वहीं के लोकल लोग जो बिज़नेस कर रहेंगे। उसके बाद बाहर से वहाँ पे जाके किसी का ड्रीम प्लेस नहीं है पाकिस्तान की वहाँ पे जाके हमें बिज़नेस करना है और उसके बाद हमने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है। ऐसा किसी का ड्रीम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सबको पता है वहाँ पे किस टाइप के लोग की मेंटालिटी है, और वो कभी भी कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, आपके बिजनेस के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडिया को भी इसी तरह से टैग किया जाता है। तो इंडिया को इस तरह से अपने आप को नहीं करना है। इंडिया को एक अच्छी मार्केट, अच्छी बिजनेस मार्केट बनानी है। तो उसके लिए हमें शांति होना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर पे शांति होगा, अंदर शांति होगा। जब इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें होती है जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो इन सब चीज़ों से हमें उठना होगा, और तभी जाके इंडिया एक, आप बोल सकते हो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा।